So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video you will be getting the one shot of your M3 Unit 6. ठीक है, तो Unit 3, 4, 5 सक्सेसफुली अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर. नाउ द लास्ट यूनिट, ठीक है, आपके M3 का ये होने वाला है. एंड यस, आई विल कवर इन वेरी शॉर्ट एंड बहुत ज्यादा इजीली. आपको एक टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा एंड बहुत अच्छे से जो है आप M3 का पेपर भी लिख के आओगे. ठीक है, तो प्लीज एक काम करना, अच्छे से पेपर पेन लेके बैठना एंड जो भी मैं फॉर्मूलाज बोलूंगी वो एक बार नोट डाउन कर लेना. क्यों मैं बोल रही हूँ, प्लीज आप इसको ध्यान से करना, क्योंकि एक कैलसी आपके पास होनी चाहिए, एक बुक और एक पेपर, सॉरी एक पेपर और एक पेन. क्लियर? प्लीज ये चीजें आप अपने पास रखना. वाई? बिकॉज कि यहाँ पर आपके फॉर्मूलाज बिट कंफ्यूजिंग है एंड अगर आप इनको एक बार लिख लेते हो ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं एक ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगी एंड आपको वो याद करवा दूंगी. तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर लर्निंग पर्पस आपको ये चीजें साथ में रखनी है. एंड जो मैं बोलूंगी कैलसी पे करने के लिए वो आपको कैलसी में भी ट्राई ऑन करना है. ठीक है, तो चलो यूनिट 6 आपका है न्यूमेरिकल मेथड्स. ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स, इसमें बहुत सारे हम मेथड्स देखेंगे ऑब्वियसली. अब यूनिट 5 जो था वो सबसे बड़ा यूनिट था एंड यूनिट 6 के अंदर भी आपके पास कुछ उतनी ही लेंथ का जो है यूनिट है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा इजी जाएगा, ज्यादा इसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेसीज नहीं दिखेंगी. लेकिन हाँ, फॉर्मूलेज इंटर रिलेटेड है. तो अगेन मैं बोलूंगी जैसे यूनिट 5 में मैंने आपको ट्रिक से समझाए थे सारे फॉर्मूला, सेम पैटर्न में हम यहाँ पर भी देखेंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर यूनिट 6. द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द इंटरपोलेशन. अब इंटरपोलेशन क्या है, देखो, इट इज अ टेक्निक और प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. मतलब एक फंक्शन की वैल्यू निकालने को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंटरपोलेशन बोला जाता है. आज तक हमने कितने फंक्शंस की वैल्यूज निकाली हैं, लेकिन ये इंटरपोलेशन वर्ड पहली बार सुना है. तो वो टेक्निक, उस प्रोसेस को निकाल, जो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इंटरपोलेशन बोल रहे होते हैं, सिंपल भाषा में. क्लियर? अब देखो, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. सबसे पहला इंपॉर्टेंट जिस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है वो है लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला. तो लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला बहुत सिंपल है एंड इस पे एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं आपको समझाऊंगी. एक फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड उसकी ट्रिक याद रखनी है, बस आप इसको अच्छे से टैकल कर सकते हो. देखो, द लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर अनइक्वली और इक्वली स्पेस्ड आर्ग्यूमेंट वैल्यू. तो यहाँ पे अनइक्वली आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. अब यही नोट्स पढ़ के आप 100% एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो. तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पर ये जो थ्योरी है, हो सकता है मैं आपको फॉर्मूला से डायरेक्ट एग्जांपल्स में लेके चली जाऊं, लेकिन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स पहले ही अपलोडेड है. तो ये थ्योरी आपको एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से पढ़नी है. वाई? बिकॉज कि इसी थ्योरी में से आपको एमसीक्यूज जो है आने वाले हैं. एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो, क्योंकि 10 मार्क्स आपके वहां पर जाएंगे एंड वहां पर अगर आपने कुछ गलती कर दी एंड ज्यादा एमसीक्यूज गलत हो गए तो फ्री के मार्क्स आपके हाथ से चले जाएंगे. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, उससे पहले मैंने कुछ थ्योरी लिखी है और हर कॉन्सेप्ट से पहले मैंने थ्योरी लिखी हुई है. तो वो थ्योरी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है एंड उसी थ्योरी में से आपके पास जो है क्वेश्चन आएंगे एंड एमसीक्यूज के लिए डेडिकेटेड मैंने जो है ना लिखे हुए हैं. क्लियर? अब एमसीक्यूज से के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मैं अपलोड करने वाली हूँ. तो प्लीज आपने अगर अभी तक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन दैट एंड आपको बहुत ज्यादा चीजें वहां पर मिलने वाली है. किसी चीज की टेंशन आपको होगी नहीं कि एमसीक्यूज कहाँ से करूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ नहीं है, आपके सारे के सारे पीवाईक्यूज, मतलब अभी तक जितने पीवाईक्यूज आए मोस्टली, एंड वो सारी चीजें आपकी वहां पे कवर्ड है. प्लस आपके बहुत सारे एमसीक्यूज के वहां पे जो है मैंने विद सोल्यूशन आंसर्स लिखे हुए हैं. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एक्चुअली मुझे करना कहाँ से है. ठीक है, तो चलिए हम अपना कंटिन्यू करते हैं. बाकी जिन्होंने ले लिया है उनको तो सब चीजें मिली गई है. तो लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे. तो लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपका क्या है? ये सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको यूज करना भी. समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 से n तक वाई आई एल आई एक्स. क्लियर? वाई आई एल आई ऑफ एक्स. अब यहाँ पे ये देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक्स आई और एल आई, एक्स आई और वाई आई. ठीक है, आई क्या है? अब देखो आपका एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री. तो ये जो है आपको गिवन होते हैं एंड यहाँ पे है ये आपका एल आई एक्स. ठीक है, एल आई ऑफ एक्स ये हम निकाल रहे होंगे. अब देखो यहाँ पर आई आपको याद रखना है, दोनों का सेम है. मतलब अगर आप जीरो के लिए कर रहे हो तो वाई नॉट वाई जीरो एल जीरो ऑफ एक्स. ठीक है, वाई आई वन के लिए कर रहे हो तो वाई वन एल वन ऑफ एक्स.
I2 के लिए कर रहे हो तो y2 L2 ऑफ x, मतलब दोनों भी जगह पे जो सबस्क्रिप्ट होगा वो आपका सेम होगा। ठीक है, अब देखो इसका ये है कि एक एग्जांपल मैंने मतलब सिंपली ऐसा लिखा हुआ है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है टिल y n ln ऑफ x। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए बात करें, अगर आपका n जो है वो 4 है तो लेग्रांजेस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल कैसे बनेगा आपका, सिंपल आप i इक्वल टू 0 से लेके 4 तक जाओगे, सेम फॉर्मूला, एंड दिस विल बी योर कंप्लीट फॉर्मूला, मतलब कि वही सेम फॉर्मूला, जस्ट आपको क्या करना है y नॉट l नॉट, y1 l1, y2 l2, y3 l3, y4 l4। क्लियर, तो ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पे y नॉट पता है हमें, y1 y2 मतलब y की वैल्यूज पता है, और x1 x2 x3 हमें पता है। तो मुझे बताओ कि ये l नॉट ऑफ x, l1 ऑफ x, l2 ऑफ x ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपका जो है बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे आप इसको बहुत अच्छे से टैकल भी कर सकते हो। सी, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप एल नॉट ऑफ एक्स निकालोगे। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना वरना इस फॉर्मूले में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आप एल नॉट ऑफ एक्स आप निकालने वाले हो। ठीक है, तो एल नॉट ऑफ एक्स है, राइट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये 0 है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट नीचे डिनोमिनेटर से स्टार्ट करोगे, पहले लाइन मार दो, डिनोमिनेटर से आप स्टार्ट करोगे। अब आपको पता है आप कहाँ तक है, आपका एन है 4 तक, मतलब आपको 0 से लेके कहाँ तक जाना है, आपको 4 तक जाना है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि एल 0 है, मतलब कि हम 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो आप x ऑफ 0 से स्टार्ट करोगे, x 0 से स्टार्ट करोगे, x0 x0 x0, आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपका x0 है, यहाँ पे भी x0 x0 एंड x0, मतलब कि अगर मैं l नॉट यानी कि l0 के लिए निकाल रही हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट में सबसे पहला टर्म होगा वो x0 होगा। क्लियर हो गया। अब आपको देखो जाना कहाँ तक है, आपको जाना है 4 तक, तो जब आप 4 तक जाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको x1 मतलब सीरियली इंक्रीमेंट करते हुए आपको चलना है। आप कभी भी x 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो x0 यहाँ पे नहीं लिखोगे, ये याद रखना। वैसे नॉर्मली हम x0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x0 है तो यहाँ पर हम x0 नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या आंसर हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में 0 मतलब कि इंफिनिटी। क्लियर, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x1, यहाँ पे x2 x3 और x4, तो यहाँ पे आपको आई होप डिनोमिनेटर समझ में आ गया है, सबको बस टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जहां पर भी x नॉट है, जहां पर भी x नॉट है नीचे डिनोमिनेटर में, सिर्फ वहां पर आपको x रिप्लेस कर देना है। क्या रिप्लेस कर देना है, x रिप्लेस कर देना है, क्योंकि इसके अंदर हम पॉलिनोमियल डिजाइन करने वाले हैं, एंड x के टर्म्स में हमारा जो है वो पॉलिनोमियल आएगा, और ऊपर जो है डायरेक्टली x1 x2 जो नीचे हमने किया है वही एज इट इज आप करोगे। तो आई होप ये वाला जो l0 ऑफ x है ये आपको समझ में आ गया है। अब सिमिलर पैटर्न में l1 ऑफ x देखो, l1 ऑफ x है, 1 है, इसका मतलब कि आपका जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा वो x1 ही होगा, x1 ही होगा, x1 एंड x1। क्लियर, उसके बाद आप जो है स्टार्ट किससे करने वाले हो, x नॉट से स्टार्ट करने वाले हो। आपको हमेशा याद रखना है कि x1 मतलब जो यहाँ पर आप वैल्यू रख रहे हो वही सेम वैल्यू आपकी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर पहले x नॉट है एंड उसके बाद x2 है डायरेक्ट, हमने x1 को स्किप कर दिया क्योंकि x1 माइनस x1 हमको टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद x3 एंड उसके बाद x4, एंड मैंने क्या बोला, जहां पर आपका ये पहला टर्म होता है, कौन सा, ये वाला, जैसे यहाँ पे x नॉट था, यहाँ पे x1 होगा, आगे जाके x2 x3 x4 जो भी होंगे, तो यहाँ पे जो टर्म होता है उसी के ऊपर आपको सिर्फ x रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे भी आपका x रिप्लेस हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा, x और x रिप्लेस हो जाएगा, एंड ऊपर जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। देखो x नॉट, x2, x3 और x4। अब ये आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो देखो यहाँ पर आपने अब किसके लिए कर दिया, L1 ऑफ x के लिए कर लिया, सिमिलर पैटर्न में आप L2 ऑफ x के लिए करोगे, सिर्फ x2 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 आपका यहाँ पे हो जाएगा, एंड कौन सी टर्म आप नहीं लोगे, x नॉट से स्टार्ट करने के बाद आप x2 को नहीं लोगे, x नॉट x1 x3 के ऊपर डायरेक्ट आप जंप कर लोगे। क्लियर, एंड ऊपर जो है आपका जो भी टर्म है, जैसे कि यहाँ पे x2 है पहले, तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे x के साथ। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला L नॉट ऑफ x, L1 ऑफ x, L2 ऑफ x, जितने भी आपके L आपको निकालने हो वो। क्लियर, तो ऐसे आपको फॉर्मूलाज डिजाइन करने हैं, एंड एट द एंड आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर उसको पुट कर दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। PYQs एग्जाम्पल है, तो डायरेक्टली टू द पॉइंट जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सी,
फाइंड द लेग्रांजेस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लियर, आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग व्हाट, लेग्रांजेस इंटरपोलेशन। अब इसके लिए आपको यहाँ पे डेटा दिया है। अब जब भी आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा, आपको पेंसिल उठानी है, यहाँ पे x0 x1 x2 लिखना है, नीचे y0 y1 y2 लिखना है। हमेशा याद रखो x0 से ही स्टार्ट करोगे, y0 से ही स्टार्ट करोगे, x1 और y1 वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो x और y के लिए आपने पेंसिल से ऊपर लिख दिया। अब आप क्लियर हो कि आपके पास x0 की वैल्यू क्या है, x1 की, x2 की, y0 की, y1 की और y2 की वैल्यू क्या है। नीचे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ पूछे गए कि आपको y की वैल्यू निकालनी है एट 1.5, dy dx है आपको निकालना है x ऑफ 0.5 एंड कोई इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है ये, क्या आपको निकालना है पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल निकाल लोगे तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत सिंपल है। तो देखो कैसा प्रोसीजर है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यहाँ पे x0 x1 x2 मतलब कि आपका मैक्सिमम n कहाँ तक जा रहा है, आपका n जा रहा है 2 तक। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्टली n इज इक्वल टू 2 लिख दिया, ठीक है। हमें डेटा से ही समझ में आना चाहिए कि हमारा n क्या होगा। क्लियर, अब हम लेग्रांजेस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल यहाँ पे लगाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, देख लो, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 से लेके आप 2 तक ही जाओगे, क्योंकि आपको पता है आप n तक जाते हो एंड yi li ऑफ x इसका फॉर्मूला है। अब जब आप 2 तक ही जाओगे तो आपका फॉर्मूला कितना बनेगा, सिर्फ y0 l0 ऑफ x, y1 l1 ऑफ x एंड y2 l2 ऑफ x। क्लियर, अब आपके पास y0 y1 y2 प्रेजेंट है, देखो ये 4 3 6, ये क्या है, y0 y1 और y2। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे लिख दिया 4 3 और 6। क्लियर, अब इसका फॉर्मूला आपने यहाँ पे बना लिया। अब देखो आप चाहो तो इसी के अंदर डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने ऊपर आपको यहाँ पे दिखाया था, आप अलग अलग कैलकुलेट करके, जब आपके पास बड़ा होता है ना, जो आपका n है वो 4 है 5 है, तो उस केस में आप l0 ऑफ x l1 ऑफ x l2 ऑफ x जो है सेपरेट निकाल के बाद में उस फॉर्मूले में इंटीग्रेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर छोटा सा ही है तो आप ऐसे ही डायरेक्टली जो है ना ब्रैकेट में भी इसको कर सकते हो। अब आपको ट्रिक पता है कि इस फॉर्मूले को डिजाइन कैसे करना है, तो मुझे बताओ कि अगर ये सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, y0 l0 ऑफ x के लिए निकाल रहे हैं। तो y0 l0 है, तो इस केस में आप स्टार्ट किससे करोगे, x0 से स्टार्ट करोगे, x0 से स्टार्ट करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पर x0 से आप स्टार्ट नहीं करोगे सेकंड में, क्योंकि आपको x0 माइनस x0 चाहिए नहीं, आपको x1 से स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू गो टिल x2। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर आपको x0 की जगह पे सिर्फ x को जो है रिप्लेस कर देना है एंड आपका ये वाला ब्रैकेट क्लियर है। अब आगे जाके आपको x1 के लिए करना है, क्योंकि अब आपको फाइंड आउट करना है y1 l1 ऑफ x। तो आप x1 से स्टार्ट करोगे, x1 से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ पे x1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको हमेशा x0 से ही स्टार्ट करना होता है, तो आपने यहाँ पे x0 ले लिया। x1 हम ले नहीं सकते क्योंकि x1 माइनस x1 आपका 0 हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली स्किप करके क्या ले लेना है, x2 ले लेना है। और जहां पर भी x1 है उसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, x को पुट कर देना है। एंड सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी, क्योंकि अब आपको y2 l2 ऑफ x निकालना है, तो आपके नीचे डिनोमिनेटर में x2 होगा, यहाँ पे x0 x1 होगा, क्योंकि हम x2 माइनस x2 वाला टर्म लेंगे नहीं तो आगे कुछ आएगा नहीं। एंड यहाँ पे x2 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा आपका x। आई होप आई एम मेकिंग दिस फॉर्मूला वेरी क्लियर टू यू। सी, अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि आपके पास क्या है, आपके पास x0 x1 x2 y0 y1 y2 की वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू आपके पास नहीं है एंड वो x आपको वेरिएबल रखना है, क्योंकि आपको एट द एंड पॉलिनोमियल ही डिजाइन करना है। तो ये x आपका एज इट इज रहेगा, जो ऊपर का x है। बाकी हर जगह जहां पर भी x1 x2 x3 आपको वैल्यूज दिख रही है, वहां पर आपको सब्सटीट्यूट कर देनी है उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज। क्लियर, तो यहाँ पे ये आपका y0 y1 और y2 एज इट इज रहेगा। आई एम श्योर कि आप x0 x1 x2 की वैल्यूज तो डाल ही सकते हो, है ना। तो साफ साफ आप जो वैल्यूज है डाल दोगे, कैलसी का यूज करोगे एंड एट द एंड आपको जो है पॉलिनोमियल मिल रहा होगा। ये याद रखना, यहाँ पे आपका जो है ये मल्टीप्लीकेशन चलता है, ठीक है। तो आपको इसको दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट दिस, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट दिस, यहाँ पे करना है, यू विल गेट दिस। तो एट द एंड आपको जो पॉलिनोमियल मिला है वो ये है एंड दिस इज नथिंग बट योर लेग्रांजेस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। क्लियर, तो यहाँ तक आपको जो है आधे मार्क्स आपके मिल गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको बोला है यू हैव टू फाइंड आउट y एट 1.5 एंड dy by dx एट x इक्वल टू 0.5 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3। तो देखो आपके पास y प्रेजेंट है, अब इससे आप कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे कि y प्रेजेंट है, आपको y फाइंड आउट करना है एट 1.5। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पे ये जो पॉलिनोमियल आपको मिला है उसमें x की जगह पे 1.5 पुट कर देना है, आपको y की वैल्यू मिल गई, है ना। अब तो ये सिंपल सा है। अब आपको डिवाइड बाय dx फाइंड आउट
आउट करना है एट x इक्वल टू 0.5, तो सबसे पहले आप इस y को क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको कुछ ये मिलेगा एंड अब आपको x की वैल्यू जो है 0.5 पुट करनी है, तो यू विल गेट -1/। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो जब y आपका ये है आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे। आई होप इतना सिंपल इंटीग्रेशन आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो। एंड अब आपको यहाँ पे इसकी लिमिट भी दे दी है 0 से 3 तक, तो जब आप ये लिमिट्स को पुट करोगे यू विल गेट दिस। क्लियर? तो बस इंपॉर्टेंट क्या था, पॉलिनोमियल निकालना बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूले को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से डिजाइन करना है। अगर आप ध्यान से डिजाइन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। एंड एक भी आपका उधर वेरिएबल गलत हो गया, x1 की जगह x0, x2, x3 कुछ भी हो गया, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है एंड टिल दी एंड आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो प्लीज आपको जो ये फॉर्मूला फ्रेमिंग वाला पार्ट है इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? इतना ही पार्ट इस क्वेश्चन की जान है बस, ठीक है? तो चलो ये मैंने आपको समझा दिया एंड एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट होगी है, लेकिन चलो ये था आपका पूरा लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अब आप जाके पीवाईक्यूज चेकआउट कर सकते हो एंड वहां पे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। मतलब कि अब क्या है, अब न्यूटन का फॉरवर्ड बैकवर्ड आ गया। पहले हमने लेग्रांजेस का इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल देखा था, अब यहाँ पे आप न्यूटन का देखेंगे। तो न्यूटन ने क्या किया है, ऑब्वियस सी बात है कि दो चीजें उन्होंने बनाई हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें भी आपको बहुत ज्यादा ट्रिक से मैं समझाऊंगी कि आपको फॉर्मूला याद कैसे करना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप बिल्कुल भी इजीली ऐसे ही रट के याद नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलिए देखते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो और बहुत ध्यान से सुनना, मैं पहले फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो पहले तो आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स ही होगा। ऑब्वियसली हम इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एंड फंक्शन की वैल्यू को निकालने के प्रोसेस को इंटरपोलेशन बोला जाता है, ठीक है? तो देखो पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये आपका, ये देखो ये, क्लियर? लाइक दिस। अब ये कैसे याद करना है, देखो सबसे पहले आप y नॉट से स्टार्ट करोगे, उसके बाद है आपके पास यहाँ पे म्यू, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको u बोल देती हूँ, तो u है एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, डेल्टा। याद रखो ये क्या है आपका, ये ऐसा जो होता है ये आपका क्या होता है, डेल्टा होता है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपके पास पहले यहाँ पे y नॉट है, उसके बाद प्लस u डेल्टा y नॉट है, प्लस आपको क्या करना है यहाँ पे u इन द ब्रैकेट u-1, मतलब कि आपके पास पहले u था, अब आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक माइनस करके, ठीक है? एंड नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बात? तो क्या आएगा यहाँ पे u ऑफ u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर? उसके बाद आपका सेम चीज यहाँ पर रहेगी, बट यहाँ पे क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर अब आपका यहाँ पे भी डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा। प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखना एंड मैं जैसे बोल रही हूँ, जो भी फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अपने बुक के ऊपर लिखना प्लीज, अभी वीडियो देखते देखते, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। पहले क्या बोला मैंने आपको, पहले आपका y नॉट होगा सबसे पहले प्लस म्यू, ठीक है? फिर डेल्टा y नॉट प्लस म्यू ऑफ म्यू-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नॉट। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो पिछली वाली टर्म है उसमें से माइनस करते जाना है। अब जैसे कि यहाँ पर अब u-1 हो गया, तो आप प्लस करके जब आगे जाओगे तो ये पुरानी टर्म क्या है, u ऑफ u-1, तो u ऑफ u-1 यहाँ पर एज इट इज रही। अब जैसे कि आप आगे वाले प्रोसेस में आ गए हो, तो अब आपको u-2 करना है, ठीक है? इसके बाद जो होगा उसमें आप u-3 करोगे, उसके बाद अगर होगा तो u-4 आप करोगे, ठीक है? एंड उसके बाद जब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अब देखो बस इतना याद रखो, एक ट्रिक याद रखो कि यहाँ पर आपके म्यू कितने हैं, 1, 2 और 3, तो बस म्यू का जितना नंबर है उतना जो है आपको नीचे फैक्टोरियल में लिख देना है, ठीक है? एंड जो फैक्टोरियल में लिखते हो वही आपका यहाँ पे डेल्टा का जो है पावर बनती है, ठीक है? डेल्टा क्यूब y नॉट। अब बस इतना याद रखो, जब फॉरवर्ड की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ y नॉट की बात हो रही है, वाई नॉट की बात को हो रही है, ठीक है? हर जगह हम वाई नॉट कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? अब ऐसे ही आप आगे चलोगे तो आपका पिछला टर्म है u ऑफ u-1 u-2, तो वो आपने एज इट इज लिख दिया एंड अब आप क्या करोगे, u-3 करोगे। कितने नंबर ऑफ म्यूज है आपके पास, 4, तो नीचे 4 फैक्टोरियल आ गया एंड जो नीचे फैक्टोरियल होता है वही आपके डेल्टा का क्या होता है, पावर होता है। एंड ऐसे ही आप जो है आगे आगे बढ़ते जाओगे। सो दिस इज नथिंग बट योर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये जो म्यू है इसका क्या है भाई, इसका फॉर्मूला
फॉर्मूला है आपके पास ये x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट पे बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये एक्स नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कुछ डिफरेंसेस हैं आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से जो आपको अभी समझ में आ जाएंगे। अभी आप फॉरवर्ड पढ़ रहे हो, जब बैकवर्ड वाला पढ़ोगे ना फॉर्मूला तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, और ये एच क्या है, एच कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ एक्स। क्लियर? तो आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का अगर थोड़ा भी आइडिया आ गया है तो प्लीज अभी इस वीडियो को पॉज करो एंड बिल्कुल भी इस पेज को देखो मत, एंड अपनी बुक के ऊपर जो है बिना देख के इस फॉर्मूले को लिखने का ट्राई करो। आई एम होपिंग कि आप ये सब कर रहे हो। अगर मैं बोल रही हूँ तो प्लीज मैं आपकी लर्निंग के लिए बोल रही हूँ, आपको एग्जाम में याद आएगी ये चीजें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है एंड नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अब बैकवर्ड में क्या सीन है, हमने फॉरवर्ड में किसकी बात करी, सिर्फ वाई नॉट की बात करी, ये याद रखना। अब बैकवर्ड में जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ वाई एन की करने वाले हैं, ये याद रखना। पूरे फॉर्मूले में हमारे पास होगा वाई एन, ठीक है, और डेल्टा की जगह होगा आपका डेल। ठीक है, इसको नैबला भी बोला जाता है लेकिन सिर्फ आप डेल इसको बोलोगे। क्लियर? तो डेल्टा यहाँ पे आपका होता है फॉरवर्ड में, और क्या होता है, वाई नॉट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डेल होता है और वाई एन होता है। और जो फॉर्मूले में मेजर चेंज है वो ये है कि यहाँ पर आपने सब माइनस किया, जो आगे का टर्म है उसमें से माइनस किया, अब यहाँ पे आपको करना है प्लस। देखो इस वाली टर्म को आप देख के समझ सकते हो, ठीक है, बस बाकी और कोई चेंज नहीं है, बस इतनी ही चेंज है। आपको सिर्फ वाई एन हर जगह लिखना है, वाई नॉट की जगह जो हम ऊपर फॉरवर्ड में कर रहे थे, और उसके बाद डेल्टा की जगह डेल लिखना है, और जो आप ऊपर माइनस कर रहे थे सारी टर्म्स में से उसमें आपको प्लस करना है। क्लियर? आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई है। एंड यस द थिंग इज दैट आपका म्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगी, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच। यहाँ पे क्या थी, एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब फॉरवर्ड की बात हो रही है तो आपको नॉट याद रखना है, जीरो को याद रखना है। वाई जीरो में भी वही आपका रहेगा और एक्स जीरो, यानी कि यू की जो वैल्यू होगी उसमें भी यही होगा। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, जस्ट यहाँ पे एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच है और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच है। आई होप आई एम मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये था आपका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये डेल्टा को, अब जो फॉरवर्ड में हमने क्या यूज किया, डेल्टा यूज किया ना, तो उस डेल्टा को क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड ऑपरेटर बोलते हैं। और जो आपका क्या कहते हैं ये डेल है, इस डेल को क्या बोला जाता है, बैकवर्ड ऑपरेटर बोला जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका डेल्टा और डेल। तो देखो इसमें भी फॉर्मूलेज हैं आपके, क्योंकि आपको डेल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे क्या है आपका डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट, यानी कि ये कुछ नहीं, आपका एफ ऑफ एक्स ही है। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट तो करना है। तो इसकी जगह पे आप कैसे लिखोगे, तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो बस फॉर्मूलेज ही हैं जो आपको यहाँ पे इस यूनिट में आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से ध्यान में रख लिए, कंफ्यूज नहीं हुए आप एग्जाम के वक्त, तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे साथ साथ लिखते रहो, एंड एट द एंड जब आप इस पीडीएफ को देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी सारी चीजें। ठीक है, नाउ फॉरवर्ड ऑपरेटर आपका क्या था, डेल था, विच इज डिफाइंड एज व्हाट। देखो ये आपका फॉर्मूला है डेल का, मैं अब आपको इसको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी, लेकिन अभी आप इसको नोट डाउन करो। एंड देखो यहाँ पे क्या है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डेल एफ ऑफ एक्स। तो डेल एफ ऑफ एक्स मतलब कि नेक्स्ट टर्म माइनस दैट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस दैट टर्म। अब इसका मतलब क्या है, देखो नेक्स्ट टर्म मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स है, अभी आप कहाँ पे खड़े हो, अब आपका जो है वो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, आपका एफ ऑफ एक्स है। क्लियर? अब आपका एफ ऑफ एक्स में आप एक कदम आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपका हमेशा एक कदम आगे क्या होता है, एच प्लस एच होता है, क्योंकि आपको पता है कि दो एक्स के बीच का डिफरेंस क्या है, आपका एच है। तो यहाँ पे जब आपको एक कदम आगे बढ़ना है तो यहाँ पे आपका जो एफ आएगा वो क्या आएगा, एफ इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट टर्म है वो नेक्स्ट टर्म क्या है, देखो आपकी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें से आपको माइनस करना है दैट टर्म ओनली, दैट टर्म मतलब कि वही टर्म जो पहले थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से माइनस करना है एफ ऑफ एक्स को। सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नेक्स्ट टर्म माइनस दैट टर्म, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है तो सबसे पहले आप एच को ऐड करोगे, उसके बाद आप माइनस किसको करोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स को ही करोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है।
क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। मैं बहुत ज्यादा ध्यान देके आपको बहुत ज्यादा मतलब फोकस से चीजें समझा रही हूँ, देखो प्लीज इसको ऐसे ही करना। क्लियर? अब चलो ये तो डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला होगा। डेल स्क्वायर होगा तो क्या करना है भाई, तो जब डेल स्क्वायर होगा तो कुछ नहीं, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स ही तो होता है। इस डेल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर ही तो हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। डेल एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे। तो मुझे बताओ डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपको पता है? पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस दैट टर्म। तो यहाँ पे आपका डेल है, यहाँ पे आपने उस पूरे फॉर्मूले को लिख दिया जो आपको पता है डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेल इसको भी दे देना है और डेल जो है आपको इसको भी दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई वाला सीन हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, तो जैसे कि यहाँ पे डेल एफ ऑफ एक्स में हमने क्या किया, एक एच को ऐड किया और यहाँ पे उसी टर्म को माइनस किया जो यहाँ पे टर्म थी। तो वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। आप बहुत ध्यान से देखना इस वाली टर्म को। यहाँ पे हम ये किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, आपने ऊपर देखा, पहले हम क्या कर रहे हैं, उसके एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो मुझे अगर इसके आगे जाना है तो और एक एच को ऐड करना पड़ेगा, और एक एच को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम मैं एक और एच को ऐड करूंगी तो टर्म क्या बन जाएगी, एच प्लस एच, 2h बन जाएगी। तो x प्लस 2h आपकी वो कौन सी टर्म आ गई, नेक्स्ट टर्म। और माइनस दैट टर्म ओनली, मतलब कि वही टर्म कौन सी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो माइनस आपने उसी टर्म से कर दिया। देखो जब आप ये लिख के देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये चीजें तो समझ में आ रही है। लेट मी रब दिस फर्स्ट एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सी, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, इसको हमने कैसे एक्सपांड किया, इसको हमने ऐसे एक्सपांड किया। ठीक है, हमेशा हमें पता है यहाँ पे h है, यहाँ पे क्या है, 2h है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, उसी टर्म से आपको माइनस करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस दैट टर्म, बस याद रखना। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद आपको माइनस करना है। अब ये जो है ये आपकी ये वाली टर्म है। ठीक है, ये वाली टर्म है डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स में तो यही पूरा फॉर्मूला है जो आपको करना है, क्या आपका वही है कि नेक्स्ट टर्म माइनस दैट टर्म, तो वही आपने यहाँ पे कर दिया। बस अब आप इसको क्या कर दोगे, अच्छे से जो है ना ब्रैकेट्स वगैरह निकाल के लिख दोगे, तो आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h यहाँ पे आ गया है, एंड एक्स प्लस एच माइनस माइनस एक्स प्लस एच है, तो माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। हमने इसको माइनस माइनस करके लिख दिया। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे आपका ये जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज द थिंग। तो ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की आपकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है वैल्यूज निकालते हो। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ आपके वाई नॉट की वैल्यू क्या होती है, देखो जो हम वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री जो देख रहे हैं, उसमें वाई नॉट की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स नॉट। क्लियर? अब एक कदम आगे बढ़ रहे हो तो एक्स नॉट में एक कदम आगे आप बढ़ रहे हो तो एच ऐड हो जाएगा, तो इसी को एक्स नॉट प्लस एच को क्या बोला जाता है, एफ ऑफ एक्स वन बोला जाता है। वैसे वाई टू में होता है एक्स नॉट प्लस 2h, तो वैसे ही आप एफ ऑफ एक्स टू हो गया। वाई थ्री में एक्स नॉट प्लस 3h, तो वैसे ही आप इसको एफ ऑफ एक्स थ्री बोलते हो। क्लियर? तो अगर इसी टर्म को मुझे y के टर्म्स में लिखना है तो आप इसको कुछ ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इन जनरल ये जो चीजें आपकी एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको जो याद रखना है वो यही फॉर्मूला, इसको याद रखना है, क्या, नेक्स्ट टर्म माइनस दैट टर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलो ये तो हो गया फॉरवर्ड ऑपरेटर। अब बैकवर्ड ऑपरेटर क्या है, डेल्टा, डेल सॉरी। ठीक है, तो डेल का क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, दैट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना। तो दैट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो बेसिकली आप ऐसे इसको करते हो, एंड एफ ऑफ एक्स होगा यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, वैसे डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालना है तो सेम प्रोसीजर जैसे अभी हमने पहले किया था वो। ठीक है, तो प्लीज आप इसको जो है करके देख सकते हो। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है आपका, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर यानी कि ये स्मॉल डेल्टा, इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल डेल्टा बोला जाता है। तो the central difference operator is denoted by this, okay, and is defined by this। क्या आपका देखो स्मॉल डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये देखो आपका एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन आपका एवरेज ऑपरेटर होता है म्यू, म्यू क्या है, एवरेज ऑपरेटर। सो द एवरेज ऑपरेटर इज डिफाइंड एज, यही है सेम टू सेम, बस आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे प्लस कर दिया है। क्लियर? तो ये भी आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है, कभी भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी आ सकता है जहाँ पे मोस्टली बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, एंड अगर
आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिए। क्लियर? तो चलो, एवरेज ऑपरेटर और आपका कौन सा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये आपको समझ में आ गया है। अब ये कुछ प्रूव किया क्वेश्चन है, हो सकता है 2-3 मार्क्स के लिए हो सकता है, हाँ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो आप इनको भी देख सकते हो, डेल्टा डेल इज इक्वल टू डेल्टा डेल इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा बेसिकली आपका क्या है, ये सिग्मा नहीं है, इसको हम स्मॉल डेल्टा बोलते हैं वैसे तो। और बाकी ये ठीक है, तो ये कैसे हुए हैं, सेम सेम वही ऊपर जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव करे हैं ना, ये इसी फॉर्मेट में यहाँ पर भी डिराइव करे हुए हैं। तो ये आप जो है खुद से करके देख लेना। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ये समझा नहीं रही हूँ, आपका जो है ना आप इसको खुद से करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूलाज पता है, अब इस हिसाब से कोई भी प्रूफ दैट आया तो आप उसको कर सकते हो। वो दो कुछ एग्जाम्पल्स से अगर आए तो आप उनको जो है वही फॉर्मूलाज जो हमने अप्लाई करे हैं उन्हीं फॉर्मूलाज को जो है आपको रीअरेंज कर करके आंसर्स बनाने हैं, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट इज व्हाट योर शिफ्ट ऑपरेटर। देखो कितने सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए है ना, तो ऐसे ही ऑपरेटर्स के ऊपर एमसीक्यूज बन जाते हैं, आपके जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाते हैं। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर आपका ई होता है, एंड ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, मतलब वही वन स्टेप अहेड। जो एफ ऑफ एक्स है उसका एफ ऑफ एक्स प्लस एच ही क्या होता है, आपका ई एफ ऑफ एक्स होता है। ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच ई रेस टू आर, मतलब कोई भी पावर होगी तो हमें क्या करना है, उसको एच के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। माइनस भी हुआ तो माइनस कर देना है, क्लियर। और ये कुछ रिलेशनशिप है, अगेन ये जो है ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन इस हिसाब से नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगी थ्योरी क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन अगेन ये जो है रिलेशनशिप है आपके डेल्टा के, डेल के, ई इनवर्स के और ये स्मॉल डेल्टा के बीच में। तो ये रिलेशनशिप भी आपको जो है ना ध्यान में रखना है, अगेन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस कम ऑन टू द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो इसके ऊपर आपको पूछे जाते हैं। एंड अगेन आई विल से पीवाईक्यू से ही उठाए हुए हैं, तो आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी ना बेसिक है ना एडवांस है, जो आता है वही मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में बता रही हूँ। सी, फॉर द टेबुलेटेड डेटा फाइंड द पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड यहाँ पे आपको ये बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, एंड हेंस फाइंड y, ठीक है, एंड dy बाय dx एट x इक्वल टू 0.5। अब देखो यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है या न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना है। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये कभी भी आपको जो है क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा, ठीक है। आपको इतने सारे पॉइंट्स बोल दिए जाएंगे, एंड इसमें से आपको बोला जाएगा कि एक पॉइंट है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या पॉइंट दिया है, x इक्वल टू 0.5 पॉइंट दिया है, तो इस पे आपको जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड पॉलिनोमियल बनाना है जो कि इस पॉइंट से जो है पास करेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, 0.5 है। अब या तो वो फर्स्ट एंड में होगा या फिर वो सेकेंड एंड में होगा, ये याद रखना। इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है इसको आप बीच में से ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है, 3 इधर है 3 इधर है, क्लियर, ऐसे विजुअली क्लियर। अब अगर पहले हाफ में आपका जो है पॉइंट वो लाई कर रहा है, मुझे बताओ 0.5 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। और अगर मैं बोलूं कोई 100 है तो वो 5 और 121 के बीच में लाई करेगा। तो जब भी फर्स्ट हाफ में आपका जो पॉइंट है वो लाई करता है तब आपको न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है, और जब सेकंड या फिर लास्ट हाफ में आपका जो है पॉइंट लाई करता है तब आपको न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गई बात, ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपको न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है, कब बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना है, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमें क्या लगाना है, डायरेक्टली न्यूटन्स का फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है। तो फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप जो फाइंड आउट करते हो वो फाइंड आउट करते हो म्यू, ठीक है। म्यू क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड के लिए x माइनस एक्स एन अपॉन एच। ये समझ में आ गई बात। h क्या है, आपका दो x के बीच का डिफरेंस है, दो x के बीच का डिफरेंस है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स थे, इनको हमने क्या कर दिया, हमने इनको टेबल फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। तो टेबल फॉर्मेट में लिखना मत भूलना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो x और y के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 0 1 2 3 4 5, क्लियर। क्योंकि हमारा x क्या है, x ये है, देखो हमेशा x और y कैसे होता है आपको पता है, ठीक है। और नीचे ये जो है ये y है, उस x के करस्पॉन्डिंग y, उस x के करस्पॉन्डिंग y, क्लियर। तो ये टेबल हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो x के बीच का डिफरेंस आपका h होता है, तो x के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, मतलब हमेशा जो x के बीच का डिफरेंस होगा वो सेम होगा बिकॉज वो आपका h होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ
बताओ यहाँ पर x है, x माइनस एक्स नॉट यानी कि आपकी ये फर्स्ट वैल्यू, x नॉट यानी कि फर्स्ट वैल्यू, y नॉट यानी कि ये, लेकिन अभी हमें x नॉट से डील करना है, तो x नॉट क्या है आपका यहाँ पे 0 है, तो मुझे बताओ x माइनस 0 क्या बचेगा, x ही बचेगा, और यहाँ पे आपका h क्या है 1 है, तो x माइनस 1 अपॉन x यानी कि म्यू जो आपका आया है वो आया है x। क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब आपको ये टेबल बनाना है, देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेबल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेबल है, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है मैं जो आपको बता रही हूँ। देखो यस, यहाँ पे आपका है x कॉलम y कॉलम, ठीक है, उसके बाद डेल y नॉट डेल्टा y नॉट डेल्टा स्क्वायर y नॉट डेल्टा क्यूब y नॉट एंड डेल्टा रेज टू 4 y नॉट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये अब आपको ये पूछोगे आपकी मुझे डेल्टा कहाँ तक लेके जाना है, तो पहले तो आप डेल्टा 4 तक लेके जाओ, उसके बाद जहां पर आपका 0 आ जाते हैं ना दोनों, बस उसके बाद आपको रुक जाना है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो अब आपके पास है x और y, तो बस आपको x और y ऐसे जो है ना वर्टिकल फॉर्मेट में लिख देना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, देखो क्योंकि x आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपने x लिख दिए पूरे और ये आपने y लिख दिए। अब इसके बाद डेल y नॉट, डेल्टा y नॉट यानी कि क्या, तो देखो ये जो y है ना, इसको हमेशा याद रखना कि आप जो है एक लाइन छोड़ के ही यहाँ पर जो है ना दूसरा टर्म लिखना है, एक लाइन छोड़ के ही, क्यों, क्योंकि अब देखो इसी के आगे आप लिख रहे हो, इसी के आगे ये 0 लिख रहे हो, अब ये 0 क्या है, बस ये 1 से आपको इस 1 को माइनस करना है 0, इस 7 से आपको ये 1 को माइनस करना है 6, तो आपने इन दोनों के बीच में लिख दिया 6, इस 25 से इस 7 को माइनस करना है, तो मुझे बताओ इसके बीच में आपने लिख दिया 18, 61 से 25 को माइनस करना है, यहाँ पे लिख दिया आपने 36, 121 में से 61 को माइनस करना है, यहाँ पे मिल गया आपको 60। बस इतना याद रखना है कि आपको नीचे से ऊपर माइनस करना है, ऊपर से नीचे करोगे तो माइनस का साइन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी एंड गलत हो जाएगा, तो आपको हमेशा नीचे से ऊपर माइनस करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ अब आपको समझ में आ गया कि आपको ये जो टर्म्स है ये क्यों लिखनी है, कैसे लिखनी है, बस अब यही सेम फॉर्मेट अब आपको आगे तक करते रहना है। मतलब देखो ये 6 माइनस 0 क्या आ गया यहाँ पे 6, ठीक है, 18 माइनस 6 क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ पे बीच में क्या लिख दिया आपने 12, 36 माइनस 12 आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 18, 60 माइनस 36 आपने क्या लिख दिया 24। वैसे ही आगे बढ़ोगे, ये कब तक करना है, जब तक 0 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। देखो वैसे ही 12 माइनस 6 क्या मिल गया आपको 6 मिल गया, वैसे ही 18 माइनस 12 क्या मिल गया आपको 6 मिल गया, वैसे ही 24 माइनस 18 क्या मिल गया 6 मिल गया। अब देखो यहाँ पे 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, गई बात समझ में। अब देखो चलो ये तो चीजें आप जो है अच्छे से समझ चुके हो कि आपको अब ये टेबल को बनाना कैसे है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना कि आपके जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ठीक है। सी यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, फॉरवर्ड ऑपरेटर के अंदर y से स्टार्ट करना है और जो पहला टर्म है उसको सर्कल करना है, वो सर्कल कर रहा है मतलब कि वो है क्या एग्जैक्टली वो है क्या एग्जैक्टली वो आपकी डेल y नॉट की वैल्यू है, यहाँ पे ये डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू है, यहाँ पे डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू है, ये डेल रेज टू 4 वाई नॉट की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट जो आपका है ना, ये इसमें फर्स्ट में क्या मिली है आपकी वाई नॉट, ये जो ऊपर हमने लिखा है ना ये इनकी वैल्यूज। अब ये फॉरवर्ड में आपको इसको कंसीडर करना है, और जब आप बैकवर्ड में कंसीडर करोगे तब आपको ये वाली नीचे वाली वैल्यूज कंसीडर करनी है, ठीक है। जब आपका बैकवर्ड न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई होता है ना उस केस में, तो उस केस में आप ये वाली वैल्यूज कंसीडर करते हो, क्लियर। लेकिन अभी के लिए आप फॉरवर्ड है तो सिर्फ आप ऊपर वाली वैल्यूज कंसीडर करोगे। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अब आपको समझ में आ गया कि y4 में तो 0 है, इसका मतलब सिर्फ y3 तक आपको क्या करनी है, ये डेल्टा 3 तक क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। तो आप फॉर्मूला उस हिसाब से लिखोगे, तो वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको फ्रेम कैसे करना है, ठीक है। यस यस यस, सी y नॉट प्लस म्यू डेल ये आपका क्या है, ये डेल्टा y नॉट प्लस यू म्यू ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 रेज टू 3 वाई नॉट, ठीक है। तो अब मैंने ये आपको समझा दिया, मैं वापस से आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपको अभी भी डाउट है तो जब मैंने इसको पढ़ाया था न्यूटन्स फॉरवर्ड के अंदर, तो जाके आप इसको देख सकते हो। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यूज हैं, वाई नॉट की वैल्यूज है, म्यू की वैल्यूज है, डेल्टा वाई नॉट की वैल्यूज है ना।
बस अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है। देखो वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। कहाँ से आई वाई नॉट की वैल्यू, यहीं से तो आई, आपके पास ये जो है पूरा टेबल वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, है ना। तो ये आपको कहाँ तक जाना है, आपको वाई नॉट की वैल्यू मिल गई 1। अब हमेशा हमें पता है फॉरवर्ड में हम वाई नॉट की वैल्यू कंसिडर करते हैं, बैकवर्ड में हम वाई एन की वैल्यू कंसिडर करते हैं, है ना। अब देखो ये म्यू की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या थी, x, ठीक है। और डेल्टा वाई नॉट यानी कि ये देखो डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 0। तो बस यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। सिमिलर पैटर्न में आपका ये जो म्यू है, क्योंकि म्यू देख लो, म्यू जो है हमारा यहाँ पे x आया है, म्यू x आया है, इसी वजह से हमारा जो है यहाँ पर x आ रहा है, ठीक है। हर जगह म्यू की जगह हम x लिख रहे हैं, एंड बाकी सब आपको पता है फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब ये जो है आपको सिंपली सिंप्लीफाई करना है, एंड एट द एंड आपका जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको आप अभी स्टॉप करके आप इसको पूरा सॉल्व करके देख सकते हो, एंड अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देख लो मैंने कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पॉलिनोमियल मिल गया। अब एट द एंड आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, यू हैव टू फाइंड y एंड dy बाय dx आपको फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y क्या है आपका, ये y है जो आपका यहाँ पर आया है, बस x के अंदर आपको 0.5 पुट कर देना है, एंड एट द एंड आपको क्या आंसर मिला है, वो आपका फर्स्ट का आंसर है। एंड dy बाई dx यानी कि आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, एंड उसका एट दी x इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज आपको लिख देनी है। तो ये आपका सेकेंड आंसर है। इंपॉर्टेंट था सिर्फ ये पॉलिनोमियल निकालना, पॉलिनोमियल निकाल दो, उसके बाद आप कितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अप्लाई करते हो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले को। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट अस सी दिस वन, ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको सब समझ में आ गया है। देखो क्वेश्चन किस हिसाब से आपको आया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट P इन XY प्लेन इज एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, एस्टिमेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट P व्हेन x इक्वल टू 4.5। अब x आपका 4.5 है, तो मुझे बताओ 4.5 कहाँ पे, x के बीच में 4.5 यहाँ पे लाई कर सकता है ना। इसका मतलब आपकी टेबल की एंड की तरफ लाई कर रहा है, इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एंड म्यू का क्या होता है, x माइनस एक्स एन अपॉन एच। तो एक्स एन का मतलब क्या है कि जहां तक आपका x जा रहा है, यहाँ पर इस केस में x कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो इसका मतलब x माइनस एक्स 4 आपका हो गया। और नीचे h क्या है, अगेन आपका यहाँ पे जो x के बीच में डिफरेंस है वो क्या है, 1 ही है। तो x माइनस 5/1, तो इस केस में आपका जो म्यू आया है वो क्या आया है, x माइनस 5। उसी केस में अब आपको यहाँ पे डेल बनाना है, क्या बनाना है, उल्टा डेल्टा आपको बनाना है, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे भी आप करोगे माइनस माइनस करके, बस कंसीडर आपको कौन सी वैल्यूज करनी है, नीचे वाली वैल्यूज करनी है। फॉर्मूला अप्लाई किसका करना है, बैकवर्ड का अप्लाई करना है। याद रखो हर जगह वाई एन होता है और क्या होता है, डेल होता है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, प्लस प्लस कर रहे होते हो, ठीक है। अब आपको पता है आपको जाना कहाँ तक है, आपका वाई यहाँ पे डेल 4 में 0 आया है, तो आपको डेल 3 तक लिखना होगा, ठीक है। तो डेल 3 तक आप लिख सकते हो, चाहो तो डेल 4 का भी फॉर्मूला लिख के दिखा सकते हो। अब आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, एंड आपको जो है पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करके निकालना है। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल, एंड एट द एंड आपसे पूछा है डिस्टेंस निकालना है, और क्या, सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, प्लेन, एस्टिमेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 4.5 पुट करके वैल्यू निकालनी है, तो ये मिल गया। अब हमें वेलोसिटी पता है, अगर डिस्टेंस होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, उसका डेरिवेटिव होता है, और आपका तो उसमें क्या कर दिया, डेरिवेटिव निकाल के 4.5 वैल्यू को पुट कर दिया। सो दिस इज योर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के अंदर आपने क्या किया, उसका डबल डेरिवेटिव, हमें पता है ना डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव या फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें आपका पॉलिनोमियल ये बनता है, तो वो भी आपको 4.5 पे निकालना है, विच इज योर 31, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करना, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आपको क्या बोला है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 151 का 155 का। अब स्क्वायर रूट मतलब क्या, कि आपको क्या कैलसी से नहीं करना है, आपको जो है यहाँ पे दे दिया है ये फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये टेबल दे दिया है, सबसे पहले आप 151 का निकालोगे, उसके बाद 155 का देखते हैं। तो मुझे बताओ इस टेबल में 151 किधर लाई करेगा, तो ये 150 और 152 के बीच में यहाँ पे कहीं लाई करेगा। इसका मतलब कि पूरी टेबल में स्टार्टिंग की जगह पे ये आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉरवर्ड फॉर्मूले के अंदर हम अगर डेल्टा डेल्टा डेल स्क्वायर ये निकाल लें, तो मेरे पास ये जो वैल्यूज है, ये y की वैल्यू आ गई, ये डेल्टा y नॉट की वैल्यू आ गई, ये डेल्टा स्क्वायर
स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू आ गई। देखो माइनस भी आता है तो रहने दो, लेकिन ये याद रखो कि आप नीचे से ऊपर माइनस कर रहे हो, ठीक है। अब अंडर रूट 151 फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। अब फॉरवर्ड है तो म्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होगा, एंड आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, क्या, 0.5, ठीक है। एंड आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब आपको पता है कि आपका कहाँ तक डेल्टा थ्री में आपका 0 हुआ है, तो मतलब आपको फॉर्मूला डेल्टा स्क्वायर तक लिखना है। तो देख लो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है डेल्टा स्क्वायर तक। कौन सा फॉर्मूला है, वही फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। अब बस आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है, क्लियर, जो वैल्यूज थी। तो आपका डायरेक्टली जो आंसर आता है वो वही आंसर आता है। आप इसको कैलसी में डाल के भी पुट करके देख सकते हो कि अंडर रूट 151 का जो आंसर है वो क्या है, तो वो अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना था, नेक्स्ट आपको निकालना था 155। तो 155 अगर मैं टेबल में देखूं तो वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना, 154 156 के बीच में। इसका मतलब वो मेरी टेबल की लास्ट में आ रहा है। तो अब इस केस में क्या अप्लाई होगा, न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वही म्यू आपको यहाँ पे करना है, वही आगे आगे बढ़ते जाना है, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो प्लीज इसको सॉल्व करके देखना आप लोग, क्लियर। अब देखो ये भी फॉर्मूला है, इसमें आपको क्या बोला है वही चीज। अब यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको फॉरवर्ड ही अप्लाई करना है, एंड यहाँ पर आपको सेम फॉर्मूले से चलना है। जस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या आया है। थोड़े से इसमें कैलकुलेशंस में आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वहाँ पे आपका वेस्ट होगा, इसलिए मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन को, एंड विदाउट सीइंग द सोल्यूशन आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको आंसर बता दिया है, आंसर आपका आएगा ये। एंड जब आपके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें डेरिवेटिव वगैरह निकाल के, तो ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड जो फॉर्मूला है, इंटरपोलेशन है, वो भी कंप्लीट होता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अभी जो हमने पढ़ी दोनों भी चीजें क्लियर, लेग्रांजेस पढ़ा, न्यूटन पढ़ा, तो वो आपका हो गए दो मेथड्स, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब भी आपके पास फॉर्मूलेज ही हैं जो आपको याद करना है। तो ये पूरा यूनिट, अगेन मैं बोलूंगी, यूनिट 5 और यूनिट 6 आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज बेस्ड है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो अभी आप चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, एंड वो जो फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं उनको रिवाइज कर सकते हो। आई एम होपिंग कि आपने वो फॉर्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, एंड उनको रिवाइज कर लेना। और उसके बाद अब आते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे। अब इसमें क्या है ना, आपको इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन आपको वो वाला नहीं करना है, आपको सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई करके इंटीग्रेशन करना है। एंड ये सबसे इजी वाला इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि आपको कोई वो फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन वाला जो है ना करना नहीं है। जस्ट इंटीग्रेशन क्वेश्चन में दिखेगा आपको, करना हमें अपने फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखो आपके पास तीन चीजें आती हैं इसके अंदर, ये तीन रूल्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट आपके पास है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं आपको याद करवा रही हूँ ये फॉर्मूलाज, तो आप प्लीज जो है आप ध्यान देना, एंड उसके बाद जब एक एक फॉर्मूला हो जाए पॉज करके उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, सबसे पहले ये ट्रेपेजॉइडल रूल है, तो यहाँ पे आप y इज इक्वल टू h/2 आपका होगा, सिंपल h/2 आपका होगा ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर। एंड ब्रैकेट के अंदर जाके आप y नॉट प्लस yn करेंगे, मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू है एंड जो जाके लास्ट वैल्यू है, ठीक है, तो उन दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। प्लस यहाँ पे आप 2 करोगे, एंड जो भी बीच में की वैल्यूज है, मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच में की वैल्यूज होंगी ना, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा वियर्ड सी चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, जो पहली वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है वो आपने यहाँ पे कर दी, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सारी वैल्यूज जो आपके यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है ना उन सबको ऐड कर देना है। क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है, मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ, या ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हो गया याद। अब दूसरा फॉर्मूला है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल में 1/3 से ही आपको पता चल जाएगा। 1/3 से ही क्या आपको पता चलने वाला है, देखो कि यहाँ पे जो है y के बाद जो आपका आएगा y इक्वल टू h/3 आपको लेना है। 1/3 है ना, 1/3 रूल है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, h/3 लेना है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे क्या था, ट्रेपेजॉइडल था, तो इसीलिए इसमें h/2 लिया। अब यहाँ पे है 1/3 रूल, तो आप 1/3 लोगे। चलो ये समझ में आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर y कैसे अरेंज होंगे, तो सबसे पहले वही चीज कि आपकी जो पहली वैल्यू है लास्ट वैल्यू उसको आप ऐड करोगे, +2। अब इसके बाद क्या आएगा, आपके जितने भी इवन है लाइक y2 y4 y6 वो आप 2 से मल्टीप्लाई करके उन सबको
सबको एक साथ ऐड कर दोगे और जितने भी ऑड बचते हैं उनको आप अलग से ऐड कर दोगे एंड मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से। वापस देखो, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को आपने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास जो इवन वैल्यूज हैं उनको आपने एक साथ किया, y2 y4 y6 y8 y10 y12 y14, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से किया। उसके बाद आपके पास आता है 4, इसमें आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे ऑड वैल्यूज को जो y1 y3 y5 है ना, इन सबको आप एक साथ करके ऐड कर रहे हो। सो दिस इज नथिंग बट योर सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसमें आपको और एक चीज क्या याद रखनी है, 24 नंबर आपको इसमें याद रखना है। क्यों याद रखना है अब आप समझ गए हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें सिर्फ 2 ही आपको याद रखना है, डिवाइड भी 2 से करना है, मल्टीप्लाई भी 2 से करना है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है, 3/8 रूल। तो इसमें कुछ नहीं है, आपका 3/8 है तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, 3/8/h आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर। अब आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो याद रखना है 32। लेकिन इस केस में क्या है, देखो इस केस में अलग चीजें हैं। यहाँ पे आपको y1 y2 y4 y5 y7 क्या लग रहा है, ये कौन सा जो है आपको इसमें कंडीशन दिख रही है, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे वो सारी वैल्यूज लेनी है जो कि थर्ड की मल्टीपल नहीं है, मतलब y की वो वैल्यूज जो थर्ड की मल्टीपल नहीं है। जो थर्ड की मल्टीपल है वो आपकी इस केस में आ जाएंगी, y3 y6 y9 y12 y15। जो 3 के टेबल में आते हैं ना सब इधर आ जाएंगे, और जो 3 के टेबल में नहीं आते हैं वो सारे आपके इधर आ जाएंगे इस ब्रैकेट में, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 3 2 से करना है। एंड यहाँ पे 2 4 से एंड यहाँ पे 2 से। बस ये फॉर्मूलाज आपको लिख के याद कर लेना है एंड कुछ नहीं, डायरेक्टली इनको अप्लाई करना है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा इन सिंपल फॉर्मूले से। अब देखो ये इतना बड़ा जो है आपका इंटीग्रेशन है, ये आपको क्वेश्चन में आया है एंड आपको बोला है ट्रेपेजॉइडल रूल लो एंड एस्टिमेट करो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, और एच की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो सिंपल एच की वैल्यू आपको गिवन है और एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो एक्स और वाई यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, एक्स और वाई लिख लेना है। अब आपको स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट फ्रॉम ऐड। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो ये टेबल जो है आपको बनाना है, यहाँ पे आपका क्या है, ये h है। h क्या होता है मुझे बताओ, डिफरेंस बिटवीन x, डिफरेंस बिटवीन x। तो आप पहले 0 से ही स्टार्ट करोगे, हमेशा किससे स्टार्ट करोगे, 0 से। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आप क्या करोगे, 0.5 ऐड करोगे, क्योंकि आपको पता है 2x के बीच में डिफरेंस 0.5 है। अब उसके आगे बढ़ोगे तो और 0.5 ऐड करो, और 0.5 ऐड करो, और 0.5 ऐड करो। मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 5 कंसीडर करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 5 तो कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर मुझे बताओ ये 5 मैंने क्यों कंसीडर किए, मुझे x में 2 तक जाना है। अब ये 2 तक जाना है कैसे पता चलो, तो मुझे बताओ ना मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। मेरी लिमिट 0 से लेके 2 तक जा रही है, मेरी लिमिट 0 से लेके 2 तक जा रही है। तो देखो ये 2 तक चली गई, क्लियर। अब ये जहां तक भी जाए वहां तक आपको करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये तो y है, राइट, ये y है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मतलब सिंपल जो आपका होता है ना, क्या होता है सिंपल, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन में पुट नहीं करना है, आपका यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है, नीचे डिवाइड में क्या है, अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे है आपका 2 प्लस यहाँ पे है आपके पास x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है। बस इसको आपको कैलसी में रखना है एंड उसमें आपको x को 0 पुट करना है, फिर आपको उसकी वैल्यू लिख देनी है। x को 0.5 पुट करना है, उसकी वैल्यू लिख लेनी है। x को 1 पुट करना है, ये मतलब कि आपको क्या करना है, एट दी एंड ये टेबल खुद क्रिएट करना है। एंड कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको समझा दिया। अब ये टेबल क्रिएट हो गया, मतलब आपके पास x0 की वैल्यू है, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू है, y0 y1 y2 y3 y4 की वैल्यू है। अब आपको अप्लाई क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल आपको बोला गया है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या था, याद करो, h/2 फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू जो भी बीच की वैल्यूज बची हुई हैं, फर्स्ट और लास्ट छोड़ के जितनी भी बीच की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। एंड बात कौन सी वैल्यूज की हो रही है, y की वैल्यूज की हो रही है। तो यहाँ पे h क्या है, बेसिकली h आपका है 0.5, तो यहाँ पे 0.5/2 हो गया। y0 और y4, y0 क्या है आपका 0 और y4 क्या है आपका 0.816, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। प्लस आपका 2 मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पे जो भी बीच की सारी वैल्यूज हैं, बीच की आपकी ये वैल्यूज हैं, उनको आपने कर दिया ऐड। भाई पुट करो कैलसी में, दिस इज योर आंसर। क्या मुझे बताओ कहीं पर भी इंटीग्रेशन का एक भी रूल लगा,
नहीं लगा, राइट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, है ना, आप नंबर से इंटीग्रेशन कर देते हो। अब ये हर बार का पीवाई क्यू है, हर बार का पीवाई क्यू है, ये याद रखो। और ये क्यों हर बार का पीवाई क्यू है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसको 100% आपको करके जाना है। देखो, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल अप्लाई करना है एंड आपको ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन क्या है, देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स, 0 से लेके पाई बाई 2 है ये, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या है बोला गया है, डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 4 पार्ट्स। सी, आपका जो h होगा, सबसे पहले आप h फाइंड आउट करते हो डिफरेंस ऑफ x, तो वो कैसे होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है सच h आपको, तो आपका क्या होता है, h आपका अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री अपॉन कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अपर बाउंड्री क्या है, पाई बाई 2 माइनस ये 0 अपॉन ये पार्ट्स कितने बोले गए आपको 4। तो इस केस में आपका h क्या आ गया, पाई बाय 8 आ गया। ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना, अगर आपको h गिवन नहीं होता है तो आपको पार्ट्स गिवन होते हैं, एंड उन पार्ट्स से आप कैसे निकालते हो, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पार्ट से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। अब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स फाइंड आउट करना है। अगेन आपको बस एक लिमिट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट भी नहीं, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने 11th में बहुत बार यूज किया हुआ है। क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये आपको पता है, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है अगर हम लिमिट की सेंस में बात करें, बस इसको याद रखो। अब यहाँ पे आपको जो है x को यहाँ पे जो है प्लॉट करना है। अब आपको क्या बोला गया है कि आप पहले तो 0 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपकी लिमिट स्टार्ट किससे हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और डिफरेंस क्या है आपका, पाई बाय 8, तो आपको पाई बाय 8 ऐड करते जाना है। तो देखो मैंने पाई बाय 8 ऐड करा, अब पाई बाय 8 फिर से ऐड करूंगी तो 2 पाई बाय 8 हो जाएगा, इसका मतलब ये पाई बाय 4 हो गया, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए 2 पाई बाय 8 रखते हैं। एंड यहाँ पे जाके देखें तो और एक पाई बाय 8 ऐड करके 3 पाई बाय 8 हो गया, और एक पाई बाय 8 ऐड करके 4 पाई बाय 8 हो गया। जाना कहाँ तक था, पाई बाय 2 तक था, तो यहाँ पर तक मुझे बताओ 4 बाय 2, तो ये क्या पाई बाय 2 हो गया, यस ये पाई बाय 2 हो गया, तो बस यहाँ तक आपको रुक जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी उठानी है अभी कैल्सी। कैल्सी को सबसे पहले रेडियन मोड पे जो है आपको पुट करना है। देखो मैंने यहाँ पर भी नोट्स में लिखा हुआ है कि पुट कैल्सी इन रेडियन मोड, नहीं तो आपके आंसर पूरे गलत आ जाएंगे। आप कैल्सी के ऊपर देखो, क्या आपको डी नजर आ रहा है या आर नजर आ रहा है, जो आपकी कैल्सी है उसके ऊपर आपको ऊपर वाले जो है ना सेक्शन, उसमें नजर आता है कि आपका जो अभी कैल्सी है करंटली किस मोड में वर्क कर रहा है, डिग्री या फिर रेडियन। अगर डिग्री है तो उसको रेडियन में चेंज कर लो, रेडियन में हो तो फिर अब आप क्या करोगे, अब आप इस वाली वैल्यू के अंदर साइन एक्स अपॉन एक्स के अंदर एक्स की जगह पहले 0 0 पुट करोगे, एक्स की जगह पहले 0 0 पुट करोगे। देखो अगर आप डिग्री में होते तो नीचे 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाता, लेकिन आप रेडियन में हो तो इस केस में आपके पास यहाँ पे वाई में आंसर आता है 1, ठीक है। और उसके बाद पाई बाय 8 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ये, फिर 2 पाई बाय 8 पुट करोगे तो ये, 3 पाई बाय 8 पुट करोगे तो ये, एंड पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये, ठीक है। तो प्लीज याद रखना कि रेडियन में आपको करना है, ये आपको कोई बताता नहीं है, सिंपल समझा देते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, फिर आपके आंसर्स करेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका पूरा जो है आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री से डील कर रहे हो इस इंटीग्रेशन वाले चीज में, तो आपको रेडियन में ही रखना है अपने कैल्सी को, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपने जो है ये, चलो टेबल आपको मिल गया। अब आपको अप्लाई कर देना है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, क्योंकि सिम्पसन्स वन थर्ड रूल ही आपको क्वेश्चन में बोला गया है। देख लो वापस फिर से, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल आपको बोला गया है। तो बस वन थर्ड रूल में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू को ऐड करना है, और इवन एक साथ रखना है, ऑड एक साथ रखना है, और 24 आपको याद रखना है। तो बस जो वैल्यूज हैं सारी आपके पास है, y0 y1 y2 y3 y4 आपके पास है, एंड एट दी एंड आपको जो आंसर मिलता है वो है ये। याद रखो यहाँ पर भी h है पाई बाय 8, तो आपको इस वाली टर्म में भी आपको रेडियन में ही रखना है कैल्सी को। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें, एंड यस ऐसे आपको इसको करना है। एंड ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर टाइम ये आपको PYQ आता है। एंड ये क्यों आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका जो है ये 0 0 साइन एक्स बाय एक्स जो है आपको 0 कंसीडर नहीं करना है, साइन एक्स बाय एक्स आप 1 कंसीडर करते हो। क्या कंसीडर करते हो, 1। कहाँ से कंसीडर किया आपने, लिमिट से कंसीडर किया, इसलिए मैंने पूरा एरो इतना बड़ा खींच के यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे इसको आपको कैल्सी में पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस लिमिट के फॉर्मूले से आपने यहाँ पे 1 लिया है। क्लियर ना? अब इसके बाद देखो, अब ये आप प्लीज होमवर्क कर लेना, यहाँ पे आपको ये वाला जो इंटीग्रेशन निकालना है, एंड इस इंटीग्रेशन के अंदर आपको 3/8 रूल को यूज करना है, और आपको h की वैल्यू भी दे दी है कि आपको पाई बाय 6 लेनी है, ठीक है। चलो ये आपके आती है पूरी x y की वैल्यू, बस इतना आपका आंसर हो गया खत्म। कितना सा है ना, इतना बड़ा इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 2-3 पेज अच्छे खासे लग जाते थे, लेकिन अभी हमारा जो आंसर है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में ऐसे आ रहा है। अब वैसे ही आपको इसको भी करके देख लेना है। देखो यहाँ पर आपका ये है, इवेल्युएट करना है आपको इसको, 7 ऑर्डिनेट्स बोले गए हैं, मतलब कि
एच आपको कैसे निकालना है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। एंड यहाँ पे 7 ऑर्डिनेट्स बोले हैं। ऑर्डिनेट्स मतलब कि आपको 0 से स्टार्ट करना है, एंड 0 से स्टार्ट आप करोगे तो आप 6 तक जाओगे, तब आपके टोटल क्या होंगे, 7 होंगे, इसलिए नीचे आपको लेना है 6। ठीक है, तो एच आपका आएगा 0.5। एफ एक्स आपका ये है, आपको टेबल निकालने अच्छे से आती है, सिम्पसन्स 3/8 रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, एंड दिस विल बी योर थिंग। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या था कि आपको कैलकुलेट करना है log 2। देखो अब ये log 2 कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या आप कैलसी से डायरेक्ट लिख दोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि जो चीज आपको गिवन है उसी में से कहीं ना कहीं जो है आपका आंसर होगा, उसी में से आपको log 2 निकालना होगा। तो इस केस में आपका क्या है, ये आपका इंटीग्रेशन है ना, यही तो इंटीग्रेशन है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, अगर मैं इसमें log अप्लाई कर दूं तो log अप्लाई करने के बाद जो ये नीचे का डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1/x क्या होता है, 1/x ही तो होता है log x, 1/x आपका log x होता है डेरिवेटिव में। तो ये हो गया, अब इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, डेरिवेटिव निकाला, तो ये आंसर क्या आया, log ऑफ 1 प्लस एक्स आया 0.3। तो सिंपल इसका क्या निकाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के सेंस में मैंने 0 से 3 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ 1 प्लस एक्स होता है। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो log ऑफ 1 प्लस एक्स है, इसमें मैं ये लिमिट को पुट करूंगी, तो 3 को जब पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, log 4, बाकी ये तो 0 है, log 1 0 होता है। log 4 को मैं करती हूँ log 2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे कैसे ना कैसे करके log 2 लेके आना है, तो मेरे पास यहाँ पे log 2 बचा, log की प्रॉपर्टी से ये 2 मेरे इधर आ गया। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, बाय कैलकुलेशन जो हमारा y निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, y मेरा 1.3882 निकल के आया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये y की तो वैल्यू है, राइट, ये y की तो वैल्यू है, यहाँ पर ये y की तो वैल्यू है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1.338 मैं यहाँ पे लिख दूंगी, एंड ये 2 log 2 एज इट इज। अब मुझे बताओ, ये सिंपल 2 मेरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और मुझे log 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, कभी भी एक्स्ट्रा चीज आपको एक्स्ट्रा अलग फॉर्मेट में नहीं होती है, उसी क्वेश्चन में से आपको ढूंढ के उसको निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी। आई होप आपको समझ में आ गया है तीनों फॉर्मूलाज, तो तीनों रूल्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एंड आपको इस केस में सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, तो आप समझ जाना, ठीक है, फाइन। नाउ न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब न्यूमेरिकल सोल्यूशन आपको निकालना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसमें आपके पास दो आते हैं, एक यूलर्स मेथड होता है और एक आपका होता है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो यूलर्स मेथड और मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है अगेन वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अगेन आई विल से कि अभी तक जो आपने फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे पेपर में, पॉज करो वीडियो एंड उसको रिवाइज करो। ठीक है, नाउ यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड में आप क्या करते हो, सी कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, dy by dx is equal to f of x, y, which is to be solved subject to initial condition। मतलब इनिशियल कंडीशन क्या होगी, x is equal to x naught, y is equal to y naught। ठीक है, एंड ये होता है फॉर्मूला यूलर्स का, याद रखो, लिख लो। ठीक है, ये लिख लो, प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो। yn+1 is equal to yn plus h of f xn yn। ठीक है, ये आप प्लीज लिख लेना, ये आपके यूलर्स मेथड का फॉर्मूला, एंड हमेशा यूलर्स में से 100% क्वेश्चन आपको होता है। ठीक है, यूलर से होगा, नहीं तो मॉडिफाइड यूलर्स होगा, मतलब और में। ठीक है, मतलब तो यूलर्स आपको करके ही जाना है, एंड यूलर्स आएगा तो मॉडिफाइड यूलर्स आपको आएगा। ठीक है, तो yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। अब मॉडिफाइड यूलर्स के अंदर क्या है, अब आपको यही अप्लाई करना है, आगे आगे मैं बताऊंगी एग्जाम्पल में, आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा आपका, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के अंदर यू हैव अ वर्किंग रूल, मतलब कि यूलर्स ही अप्लाई होता है, यूलर्स ही अप्लाई होता है। लेकिन इस केस में आपको कैसे करना है, देखो, आपका x इज इक्वल टू एक्स नॉट, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, सेम वही रहेगा, एंड फॉर्मूला भी पहला जो फॉर्मूला है वो आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, जो अभी आपने यूलर्स का देखा, यही फॉर्मूला है आपका, सिर्फ एक कदम आगे का y आप फाइंड आउट कर रहे हो, एक कदम पीछे के y से। ठीक है, तो yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो वैसे ही इसी केस में हम अगर y1 कंसिडर करें तो यहाँ पे y नॉट x नॉट y नॉट आ जाएगा। तो यूलर्स मेथड से ही आपको पहला y जो है y1 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको y बोल देंगे, ठीक है, y1 बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे जो y1 होगा हम उसको y1 डैश बोलेंगे, मतलब कि फर्स्ट आइटरेशन में y1 मेरा ये आया। अब सेकंड के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो, ये जो फॉर्मूला था y नॉट प्लस एच ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा एज इट इज है। हमने ऐड क्या किया है यहाँ पे, सिंपल x1, और ये जो यहाँ पे y1 डैश आया था, ये y1 डैश यानी कि इससे जो हमें वैल्यू मिली है वही, एंड यहाँ पे हम y1 ही फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड आइटरेशन का। ठीक है, एंड ये हमें कब तक करना है, जब तक हमारा ये y1 डैश और y12
y1 2 जो है वो सेम नहीं हो जाता। जैसे ही सेम आ जाए दोनों वैल्यूज तब आपको जाके फाइनलाइज करना है y1 को, इसमें ये चीज एक्स्ट्रा हमें करनी है। और यूलर्स में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जो आया वो y1, जो आया वो y2, ठीक है। लेकिन इसमें हमें जो है तब तक y1 y2 निकालते रहना है। y1 तब तक निकालोगे जब तक दोनों भी वैल्यूज आपकी सेम नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये आपको करना है। जब इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, और आगे बढ़ना है और y2 को यूज करके आगे बढ़ना है। क्लियर? तो ये आपको करना है एंड सेम आपको y1 y2 y3 तक के लिए करना है, जितना भी आपको बोला जाए। सिंपल इस एग्जांपल से आप यूलर्स मेथड समझ जाओगे। देखो ये आपको यूलर्स मेथड बोला है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड नहीं। इस केस में आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है एंड आपको एक्स वाई और एच की वैल्यू दे दी है। यू हैव टू टैबुलेट द वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 0.5 तक, ठीक है। मतलब कि आपकी एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू जो आपको दी है वो आपकी इनिशियल वैल्यूज होती हैं। और एच की वैल्यू क्या है, 0.1 है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई आपका गिवन क्या है, 1 प्लस एक्स वाई। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, वाई आईज बाई यूलर्स मेथड, ठीक है। यूलर्स मेथड का यूज करके आपको यहाँ पे वाइज फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, ये यूलर्स मेथड का फॉर्मूला है ना। यूलर्स मेथड का ही तो फॉर्मूला है, y n प्लस 1 इज इक्वल टू y n प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे y को, तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया, जस्ट यहाँ पे n क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले आप किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हो, 0.1 के लिए। अब आप बोलोगे कि यार ये करना कहाँ तक है, तो ये जो रेंज दी है ना आपको, ये रेंज जो दी है y इक्वल टू 0 से लेके सॉरी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 0.5 तक, एंड आपको डिफरेंस दिया है 0.1 तक। तो मुझे बताओ अगर मेरा डिफरेंस 1 है तो मैं पहले 0 फाइंड आउट करूंगी, फिर मैं 0.1 फाइंड आउट करूंगी, फिर मेरा 0. क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आएगा 0.3, ठीक है। थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना भाई, 0.4 एंड लास्ट में आपके पास आएगा 0.5, है ना। तो आपको कितने आइटरेशंस, 0 के लिए तो नहीं निकालोगे आप, डायरेक्टली किससे निकालोगे, 0.1 से 0.5 तक निकालोगे। इसका मतलब आपको फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है 2 3 4 5 बार, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है कि आपको कितनी बार फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड कहाँ तक आपको y वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले y1 आप जो निकालोगे वो y1 इसके लिए निकालोगे, और ये है y नॉट, तो इस y नॉट का यूज करके y1 निकालोगे, इस y1 का यूज करके y2 निकालोगे, y2 को यूज करके y3 निकालोगे। आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो y नॉट क्या है आपका, मुझे बताओ यहाँ पे, y नॉट यानी कि यहाँ पे ये 1, ठीक है, यहाँ पे ये 1, क्लियर। सॉरी यहाँ पे मैंने ये x लिख दिया, यहाँ पे ये x नॉट है, ठीक है, x नॉट है एंड x1 x2। चलो ये जो है ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप x1 के लिए y1 को फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका y1 फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका यहाँ पे क्या है, y नॉट 1 है, ठीक है, y नॉट क्या 1 है इनिशियल वैल्यू, प्लस h क्या है आपका, h है आपका 0.1 है ना, h गिवन 0.1। अब आपका f ऑफ x नॉट y नॉट है, इसका मतलब जो डेरिवे यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है ये आपका क्या है, फंक्शन है। अब इसके अंदर आपको एक्स नॉट और वाई नॉट कंसीडर करना है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स नॉट वाई नॉट आप कंसीडर करोगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स नॉट वाई नॉट लिखा है। समझ में आ रही है बात, ये फंक्शन है, हम इसमें एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू को पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। क्लियर है बात, तो फंक्शन के अंदर वैल्यू है, इसीलिए फिर हमने ये फंक्शन को हटा दिया एंड इससे में क्या अपने जो इसमें रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एक्स नॉट वाई नॉट। बस एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास है 0, वाई नॉट की वैल्यू आपके पास है 1, बस पुट कर दो एंड व्हाट यू गॉट इज योर y1। अब यूलर्स मेथड है राइट, तो यही y1 आपका जो है फाइनल माना जाएगा। मॉडिफाइड होता तो हम इसको और जो है मॉडिफाई करते हैं एंड y1 तब तक निकालते जब तक वैल्यू सेम नहीं आ जाती, लेकिन इसमें आपको एक ही बार अप्लाई करना है। तो आपको 0.1 पे y1 मिल गया, अब x2 पे आपको y2 निकालना है, सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, y पॉइंट 1.1 आता है आपका y1 क्योंकि यहाँ पे 1.1 आया है, प्लस h आपका है 0.1। अब फंक्शन में x1 y1 पुट करोगे तो फंक्शन है 1 प्लस x1 y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फंक्शन 1 प्लस x1 y1। तो x1 की वैल्यू है आपकी 0.1 और y1 की वैल्यू है 1.1, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 0.1 1.1। क्लियर, बस इस फंक्शन को याद रखो। क्या अब ये फंक्शन कभी भी चेंज हो सकता है, तो आपका फंक्शन यहाँ पर भी उसकी वैल्यू जो है उसी हिसाब से चेंज होंगी एंड दिस इज नथिंग बट योर y2। अब इसी y2 का यूज करके आप y3 निकालोगे, इसी y3 का यूज करके आप y4 निकालोगे एंड आप y5 निकालोगे।
क्लियर है बात। बस एट लास्ट आपको टेबल बना देना है कि 0 पे y की वैल्यू क्या थी, 1 थी, एंड x नॉट सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। तो ऐसे आप टेबल बना लेते हो। तो ऐसे बस ये सिंपल हो गया आपका यूलर्स मेथड। आई होप आपको समझ में आया है। ये आप जब लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस एक कम एक कदम आपको आगे बढ़ना। फाइन। अब देखो यहाँ पर यूलर्स मेथड में अब जो ये फंक्शन है ये आपका चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है ये आप खुद से सॉल्व करोगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसे दे दिया जाता है 0, 0.1, 0.5। तो आप इस केस में क्या करोगे, ये जो 0 है इसका मतलब ये है स्टार्ट, यानी कि आपको x को स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। बीच में है आपकी डिफरेंस, और आपको एंड कहाँ से करना है, इससे। तो ये मैंने बहुत ज्यादा हिसाब से ये क्वेश्चन को जो है ना रखा है, ताकि आप जो है अगर ऐसा है तो कंफ्यूज ना आ जाओ, ठीक है। तो मतलब 0 से लेके आपको वही सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, जस्ट यहाँ पे ये फंक्शन चेंज हो गया है। तो प्लीज ये आप खुद से करोगे। आपको याद रखना है कि आपका जो x है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ तक जा रहा है, 0.5 तक जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जो डिफरेंस है वो आपका 0.1, 0.1, 0.1 रहेगा। क्लियर है, फाइन। अब वही सेम आपको अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वही देखो इतने से में ही आपका कैलकुलेशन हो जा रहा है, वो भी मैं जो है स्टेप वाइज लिख रही हूँ इसीलिए, ठीक है। तो ये आपका x y1 y2 y3 y4 y5 ऐसे कैलकुलेट हो गया। एट लास्ट आपको बना देना है टेबल, ठीक है। तो चलो यूलर्स के लिए इतना इनफ था। अब मॉडिफाइड यूलर्स का एक देख लो तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन आपको सेम जो है ना सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, जस्ट यहाँ पे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड लिखा होगा। तो इस केस में आप देखो इस ऐसे भी आपके पास आता है क्वेश्चन। तो इस केस में ये जो y के अंदर जो ब्रैकेट में लिखी है वो वैल्यू आपकी x नॉट होती है, मतलब इनिशियल x की वैल्यू, और ये जो वैल्यू होती है वो y नॉट होती है, इनिशियल y की वैल्यू। h आपको गिवन है एंड फाइंड करना है आपको y एट 0.1, ठीक है। तो अब देखो अब h की वैल्यू क्या है, 0.05, 0.05, इसका मतलब 0.05 है। एंड उसके बाद ही आपके पास अगर 0.05 आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 0.1 मिल जाता है। तो क्या बस दो ही आइटरेशन फाइंड आउट करने हैं। ये देखो आपको मॉडिफाइड में कम आइटरेशन ही मिलेंगे, क्योंकि एक ही आइटरेशन को आपको बहुत बार करना होगा चेक, इसीलिए सिंपल आपको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो चलो अब y1 फाइंड आउट करोगे, सेम वही प्रोसीजर जैसे आपने यूलर्स में फाइंड आउट किया था, कट टू कट, कोई भी डिफरेंस है नहीं। y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे y नॉट की वैल्यू है 1, x नॉट की वैल्यू है 0। अब फंक्शन ऑफ x नॉट वाई नॉट, यानी कि अब ये जो फंक्शन है इसमें आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, x नॉट और y नॉट की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो x का क्या है, स्क्वायर, इसीलिए x नॉट का स्क्वायर प्लस y नॉट हो गया। बस सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यूज। अब मुझे बताओ x नॉट y नॉट की वैल्यूज प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। अब इसको तो कैलसी में डाल के आपके y1 की वैल्यू मिल गई आपको 1.05। लेकिन क्या इस केस में ये फाइनल y1 है, नहीं, ये फाइनल y1 आपका नहीं है। अब आपको इसको नाम आप दोगे y1 फर्स्ट आइटरेशन में मिला हुआ, इसलिए ऊपर आपने क्या लिख दिया 1, तो y1 ऑफ 1 आपका 1.05 आया। अब y1 ही निकालोगे लेकिन सेकेंड आइटरेशन में। तो सेकेंड आइटरेशन में आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, आपका फॉर्मूला वही रहेगा कुछ हद तक। देखो y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो यहाँ पर भी y नॉट प्लस एच बाई 2, देखो क्या डिफरेंस आया, h बाई 2 का। तो यहाँ पे आपने क्या किया, h बाई 2 कर दिया। h बाई 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक चीज बस ऐड हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम है, बस h बाई 2 यहाँ पे चेंज हुआ, x नॉट y नॉट ऐसे ही रहेगा। अब आपके पास आ जाएगा x1 प्लस y1 1, ये जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करा था ना ये, ठीक है, ये रहेगा। क्लियर। तो प्लीज इसको आप लिख के जो है समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। f ऑफ x नॉट y नॉट प्लस f ऑफ x1 y1 का जो है फर्स्ट आइटरेशन वाला, ठीक है। तो ये आपको करना होगा कब तक आप करोगे इसको, जब तक आपके पास वैल्यू सेम नहीं आ जाती। अब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर जो चीजें थी वही है आपके पास। x1 आपको पता है अब क्या हो जाएगा, आपका x1 हो जाएगा 0.05। कैसे हो जाएगा यार, देखो आपका x कहाँ था, x था 0, आपको जाना कहाँ तक है, आपको जाना है 0.1 तक, आपको जाना है 0.1 तक। तो जो आपका जब डिफरेंस आपका 0.05 है तो पहले आप 0 से स्टार्ट होगे, उसके बाद आप प्लस करोगे 0.05, तो ये x नॉट था, ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 आपका 0.05 होगा, ये याद रखना। और आपका y1 डैश यानी कि यही वैल्यू जो आपको y1 की पहले मिल गई है, विच इज योर 1.05, ठीक है। बस x नॉट y नॉट वही सेम है, एंड अब जो वैल्यू आपको मिली है वो ये वैल्यू मिली है, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये 1.05 क्या इसके सेम है 1.0513, नहीं।
आपको 4 डेसिमल तक या फिर कम से कम 3 डेसिमल तक आपको वैल्यू सेम लेनी है, तब आपका जो आंसर सेम का कहलाया जाएगा। अब आपको यही सेम, अभी y1 हमारा अभी भी फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि वैल्यू सेम नहीं आई है, तो अब y1 हम थर्ड आइटरेशन के लिए निकालेंगे। अब ध्यान देना कि फॉर्मूलाज कैसे चेंज हो रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका y0 h/2 fx0 y0 ये तो सेम ही रहेगा, देखो सेम ही रहेगा। यहाँ पर x1 भी सेम ही रहेगा क्योंकि हम y1 के लिए ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो y1 डैश था क्योंकि वो इसके पहले वाला y था, अब इससे पहले वाला y क्या है, इससे पहले वाला y ये है जो सेकंड आइटरेशन में मिला हुआ है। तो बस यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज हुई, पूरे फॉर्मूले में सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज हुई, वो भी क्या हुई, जो आपका इसका पहले वाला था। अब अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 4 डेसिमल तक आपकी वैल्यू जो है पिछले वाले y1 से सेम आ गई। तो अब अगर ये सेम हो गया है तो अब आप क्या कर दोगे, y1 को फिक्स कर दोगे एंड y1 की वैल्यू अब आपकी क्या हो गई, 1.0513। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यही सेम प्रोसीजर करके आपको y2 निकालना है एंड आपको समझ में आ गया कि अब क्योंकि हमने इस पोजीशन पे तो निकाल दिया, आपको सिर्फ अब इस पोजीशन पे y निकालना है एंड आपका जो आंसर है वो फाइनल होगा, है ना। तो पहले तो आपको यूलर्स मेथड का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, सिंपल। तो जब आपको y2 निकालना है तो यहाँ पर आपके एक एक कदम पीछे हो जाते हैं, यानी y1 प्लस hf x1 y1, है ना। तो यहाँ पर सेम वही रहेगी, वैल्यूज जो पिछली आपको मिली हुई है y1 की फाइनल वैल्यू वही आप यहाँ पे कंसीडर करते हो। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली है दिस इज योर y2 का 1, y2 का 1 मीन्स y2 की फर्स्ट आइटरेशन का, तो दिस इज योर वैल्यू। अब आपको जो है y2 का सेकेंड आइटरेशन पे निकालना होगा, तो सेकेंड आइटरेशन पे कुछ नहीं, आपको सिंपल सेम रहता है, बस यहाँ पे आपका h/2 आ जाता है। अब इस केस में क्योंकि ये y2 है तो यहाँ पे आपका x2 आएगा और y2 का फर्स्ट यानी कि इससे पहले जो y2 की वैल्यू आई है वो, बस। तो इससे पहले जो y2 की वैल्यू आई है वो ये है एंड x2 आपका क्या है, 0.05 है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, x2 0.15 नहीं आएगा, यहाँ पे 0.05 आएगा, x2 नहीं, एक सेकेंड, ओके फाइन, ओके फाइन फाइन, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, x2 की वैल्यू, मुझे बताओ 0.05 के अंदर जब आप ऐड करोगे, 0.05 के अंदर जब 0.05 ऐड करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, वो देखना। हो सकता है यहाँ पे गलत भी लिखा हो, मैंने गलती हो सकती है मुझसे भी, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कंसीडर करना, ठीक है, करेक्ट यहाँ पे कंसीडर करना एंड मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यू क्या है, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ पे 0.1 ही कंसीडर करना चाहिए x2 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आप 0.1 ही कंसीडर करना, ये 5 नहीं, क्लियर। चलो, तो यहाँ पर आप ये कैलकुलेशंस के बाद आपको मिल जाएगा 1.1059 एंड वैसे ही बस आपका ये जो है चेंज हो गया एंड यहाँ पर अब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। अब आप यहाँ पर जो है थर्ड आइटरेशन में निकालोगे तो थर्ड आइटरेशन में यहाँ पे सिर्फ यही वैल्यू आपकी चेंज होगी जो पिछली वाली थी, तो ये 59 है और 60 है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो क्योंकि थर्ड आइटरेशन तक मैक्सिमम आपकी वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पर आपने छोड़ दिया एंड दिस इज योर फाइनल y2 की वैल्यू, क्लियर। तो ऐसे आपको करना है। अब देखो, आप ये प्लीज होमवर्क में कर लेना, dy/dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। इसमें आपको ये दिया है, ये x0 है, ठीक है, y1 ये जो 1 दिया है ये x0 है, ये आपका y0 है। आपको फाइंड करना है y एट x इक्वल टू 1.2 एंड x इक्वल टू 1.4। इसका मतलब आपका x जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, क्योंकि x0 की वैल्यू 1 है, और आपका h क्या है, h है 0.2। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपका 0.22 आपको क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, और आपको फाइंड आउट कहाँ पे करना है, आपको x फाइंड आउट करना है 0.2 आप ऐड कर दोगे 1 में तो डायरेक्टली आपके पास क्या मिल जाएगा, 1.2। इसका मतलब सेकेंड आइटरेशन में ही आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी एंड इसके बाद वाले आइटरेशन में आपको 1.4 की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब मॉडिफाइड में आपको मैक्स टू मैक्स 2 ही आइटरेशंस के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, फाइन। नाउ सेम यही आप करोगे। अब याद रखना लॉग मतलब कि आपको ln लेना है, अपने कैल्शियम में ln लेना है। अब ये आप प्लीज खुद से ट्राई करना, मैंने यूलर्स के दोनों आपको बता दिए, मॉडिफाइड का भी एक बता दिया, मॉडिफाइड का ये दूसरा वाला आप खुद ट्राई करोगे, एट लास्ट आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो देखो फोर्थ आइटरेशन में जाके मिली है सेम वैल्यू, तो y3 और y4 सेम आ गए एंड दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो प्लीज आप इसको कर लेना। नाउ द लास्ट मेथड इज योर रंजे कुट्टा मेथड, ठीक है। तो इसके नाम पे मत जाना, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा सिंपल है, बट हाँ अगेन आई विल से कि फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके दो ऑर्डर होते हैं, एक तो सेकंड ऑर्डर का होता है और एक फोर्थ ऑर्डर होता है। तो जो सेकंड ऑर्डर है वो सिंपल एमसीक्यूज में पूछा जाता है हमेशा, और जो फोर्थ ऑर्डर है उसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, हम सेकंड ऑर्डर का मोस्टली हम नहीं करते हैं, वैसे भी एमसीक्यूज के अंदर ही आता है, तो सिंपल ये फॉर्मूलाज याद रख लेते हैं, अगर आया भी तो सेकंड ऑर्डर ही आएगा, ऐसा है। याद जो करते हैं या फिर सॉल्व जो करते हैं वो हम फोर्थ ऑर्डर का करते हैं, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का करते हैं।
अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स क्या मिला है हमें, dy बाई डी एक्स मिला है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे ये एक्स नॉट वाई नॉट है और h की वैल्यू है, h इज योर डिफरेंस। बस ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये y1 के लिए फॉर्मूला है, बट इतना फॉर्मूला जो है याद रख लिया तो पूरा जो ये मेथड है ना तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, सी सबसे पहले आप k की वैल्यूज निकालते हो, k1 k2 k3 k4 टिल k, ठीक है। तो आप कैसे निकालते हो, k1 की वैल्यू h ऑफ एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट होती है। अब k2 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल x नॉट में आप प्लस कर दोगे h बाई टू, वाई नॉट में प्लस कर दोगे जो पिछला k1 आया था ना वो k1 बाई टू। अब देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं होगा अगर आप सिर्फ ओरली देखोगे तो, इसलिए व्हाट आई एम टेलिंग यू कि प्लीज आप क्या करो इसको पेपर पे लिख के, अब ये जो फॉर्मूला है बहुत बार 3 4 5 बार जब लिखोगे तब आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इसको आपको याद कैसे करना है। तो एक्स नॉट वाई नॉट है, एक्स नॉट प्लस एच बाई टू आप करोगे एंड यहाँ पे k1 बाई टू करोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, h बाई टू करोगे और k2 बाई टू करोगे, k3 में क्या करोगे जो पिछला k2 आया था वो। लेकिन k4 में सीन बदल जाता है आपका, यहाँ पे h बाई टू नहीं आता, यहाँ पे h आता है और k2 बाई टू नहीं आता है, सिर्फ k3 आता है पिछला वाला। क्लियर। उसके बाद जो फाइनल के आता है उसमें आपके पास होता है यहाँ पे 1/6, बहुत याद से याद रखना। उसके बाद सारे k1 यहाँ पे यूज होते हैं, देखो k1 k2 k3 और k4, बस इतना याद रखो कि यहाँ पे 6 है ना तो यहाँ पे ऐड करके जो कोएफिशिएंट्स है वो 6 ही आने चाहिए और बीच के दोनों 2 होंगे। तो देखो बीच के दोनों 2 है एंड यहाँ के दोनों 1 1 है तो ऐड करके 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 आपके पास 6 ही आता है। लेकिन उससे अच्छा याद रखो कि बीच के दोनों आपके 2 हैं। क्लियर। एंड एट लास्ट जो y की वैल्यू आपकी आती है वो आती है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के। अब ये हमने जो है किया किसके लिए, y नॉट के लिए, यानी कि आप यहाँ पे फाइंड आउट क्या कर रहे होगे, y1। सेम पैटर्न में आप यहाँ पे x नॉट वाई नॉट की जगह x1 y1 कंसीडर करोगे, इसका मतलब एट लास्ट आप y फाइंड आउट कर रहे हो y2। क्लियर है बात। तो y2 इज इक्वल टू पिछला जो y1 आया था वो प्लस यहाँ पे जो k मिला है आपको वो। क्लियर। तो देखो आपको ऐसे करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगी तो आपको सारे समझ जाएंगे, जस्ट पूरा खेल किसका है, आपके फॉर्मूलाज का है। तो देखो यहाँ पे बोला है सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग दिस फोर्थ ऑर्डर रंजे-कुट्टा मेथड इफ इट इज गिवन दैट दिस देयर इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स नॉट की वैल्यू ये है, वाई नॉट की वैल्यू ये है एंड डिफरेंस ये है। यू हैव टू फाइंड y एट x इक्वल टू 0.4, यानी कि आपका x स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड आपका जो डिफरेंस है वो है 0.2। इसका मतलब आपको 0.2 पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका ये क्या है, ये आपका है y नॉट, ठीक है, ये आपका है y1 एंड अब जो फाइंड आउट आप करोगे वो है यहाँ पे 0.4, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 0.2 ऐड करने के बाद, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा y2। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको y नॉट y1 y2 तक क्या करना है, यहाँ पर चीजें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x नॉट y नॉट और ये है आपका h, ठीक है। डिफरेंस आपका क्या है 0.2। सबसे पहले आप k1 फाइंड आउट करोगे। देखो ये तो ना मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज बता दिए मैंने आपको, तो आपको आगे की चीजें आप खुद कर सकते हो। आपको मैं पूरा जो है ना बताऊंगी नहीं भी तो पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो देखो y1 के लिए आपके सब x नॉट y नॉट चलते हैं, तो सबसे k1 पहले फाइंड आउट करोगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो k1 की वैल्यू आपको ये मिल गई। अब ये फॉर्मूला आपका किसका है, k2 का है, तो k2 का फॉर्मूला अप्लाई किया, आपको वैल्यू मिल गई है। देखो सीरियसली ये सारे सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर रहे हो और आंसर निकाल रहे हो। अब इसमें भी आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको वैल्यूज पुट करके कैलसी में दिखा के मैं आपको आंसर बताऊं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड आई नो कि आप ये कर सकते हो खुद से। क्लियर, बहुत ज्यादा बच्चों वाली चीज है। अब k3 का फॉर्मूला मिल गया, वैल्यूज पुट करो आंसर निकालो। k4 का जो है आपको फॉर्मूला मिल गया, वैल्यूज पुट करो आंसर निकालो। अब k1 k2 k3 k4 मिल गया, तो अब आपको फॉर्मूला जो है फाइनल k का मिल गया है। इसके दोनों ये आपके टूज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड बस सारी वैल्यूज आपको k1 k2 k3 k4 की जो निकाली है वो पुट करनी है एंड k की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही k की वैल्यू मिल गई है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके y1 की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन में ही y नॉट की वैल्यू दे दी गई है जो कि है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस k, तो y नॉट की वैल्यू क्या है आपकी 1 जो गिवन है और k की वैल्यू क्या आई है ये, तो ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल y1 है।
अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, y2 निकालना है, क्योंकि आपको 2 निकालने हैं। आपको समझ में आ गया कैसे? तो अब यहाँ पे आपका x1 y1 आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो एट लास्ट ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, ये k1 आ गया, ये आपका k2 आ गया, ये आपका k3 आ गया, k4 आ गया, एंड एट लास्ट ये क्या आ गया आपका k, ठीक है। तो y2 का फॉर्मूला क्या है कि y1 प्लस k, तो y1 पिछला क्या आया था आपका 1.1695, तो 1.1695 प्लस आप ये ऐड कर दोगे एंड दिस इज योर आंसर फाइनल, ठीक है। तो ये आपका y मिला है, क्लियर। अब यही सेम आप ये होमवर्क ले लोगे प्लीज, ठीक है, एंड आई विल शो यू द लास्ट आंसर, लेकिन आपको प्लीज इसको कर लेना है अब, ठीक है, क्योंकि सिंपल कुछ नहीं है, क्योंकि सिंपल कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूलाज याद हो गए हैं, अब आपको उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। अभी के लिए फॉर्मूलाज आप लिख लो, देख देख के कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूलाज को याद जरूर करना। एंड फॉर्मूलाज को याद करने की एक ही ट्रिक है कि उसको आप 3 4 5 6 बार लिखो, जब तक आपको वो याद नहीं हो जाते, ठीक है। सो चलिए, ये आपको ये भी सेम ऐसे ही फॉलो करना है। ये y1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एंड इस केस में तो आपको सिर्फ y1 ही निकालना है। कैसे पता चला? तो देखो x आपका है 0, y है आपका 1, और आपको x निकालना है 0.2 पे, एंड आपका डिफरेंस है 0.2, जब 0.2 ही डिफरेंस है एंड आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0.2 तक जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही आइटरेशन आपको यहाँ पे लगेगा y1 का। सो दिस इज योर आंसर। वैसे ये अप्लाई करना है फोर्थ ऑर्डर, एंड आपका यहाँ पर जो डेरिवेटिव सॉरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। चलो, ये सारी वैल्यूज के बना, अब आप ये बहुत अच्छे से खुद से कर सकते हो, आई एम श्योर, ठीक है। वैसे ही आपका ये भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, सारे PYQs हैं, एंड आप चाहो तो इन सबको कर सकते हो। एंड यस, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया। देखो, बहुत बड़ा चैप्टर था, बस बड़ा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, एंड द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। मैंने फॉर्मूला शीट जो है बना ली है, एंड मैं उसको अपलोड भी कर चुकी हूँ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो प्लीज आप जाके वो देख लेना, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज गूगल फॉर्म आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप फिल करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, दैट्स ऑल, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा, हमने न्यूटन्स का फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्मूला पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा, हमने सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पढ़ा, हमने सिम्पसन्स 3/8 रूल पढ़ा, फिर उसके बाद आ गए हमने यूलर्स मेथड पढ़ा, हमने मॉडिफाइड यूलर्स मेथड पढ़ा, एंड एट लास्ट हमने रंजे-गुट्टा मेथड देखा। सब में क्या है, फॉर्मूलाज हैं, तो सब में फॉर्मूलाज हैं, तो प्लीज उन फॉर्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होना है, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच विल गिव यू आउट ऑफ मार्क्स इन योर यूनिट 6। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा मेहनत से ये वीडियो बनी है, तो प्लीज अगर आपको समझ में आई होगी एंड अगर पसंद आई होगी वीडियो, तो प्लीज लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करना इन वीडियोस को। एंड यस, आप अगर चाहते हो कि सारे नोट्स का एक्सेस, सारे मास्टर सोल्यूशंस का एक्सेस, सारे MCQ सोल्यूशन, सारी सारी चीजें आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अपना प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। अगर आप सेमेस्टर 3 के भी कुछ सब्जेक्ट्स चाह रहे हो तो वो भी आपके मिल जाएंगे, अगर आपको सिर्फ सेमेस्टर 4 चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो दोनों के लिए अलग डेडिकेटेड चैनल्स हैं, आप जाके अपने हिसाब से जो है चैनल पिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड दैट इज ओनली द थिंग। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।